गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को एमवी जीनियस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बात रही कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई 1920 को, तो वो भी देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 को स्टार्ट हुई। बट ये मूवमेंट हुई क्यों, क्या वजह थी जो हमारे कंट्री में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई? भाई कुछ तो वजह होगा। और हमारे इंडियंस लोगों ने इतना जो सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, वो क्यों किया, क्या वजह था जिसकी वजह से सपोर्ट किए? और माना जाता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत हद तक सक्सेस भी रही हमारी कंट्री में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐसा क्या हुआ और क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखे थे और उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये बुक लिखा गया था 1909 को। जो हम लोगों के बीच में पहुंची वह कब पहुंची? 1909 को ये बुक। और इस बुक को जब लोगों ने पढ़ा ना, तो इसमें एक बहुत ही फैक्चुअल फैक्ट ये पाया गया कि इस बुक में गांधी जी ने लिखे थे कि जो हमारी कंट्री में ब्रिटिश लोग रूल्स कर रहे हैं ना, इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडियंस लोग ही हैं। अब बात रहे इंडियंस लोग कैसे हैं, तो गांधी जी ने उसमें ये स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किए थे कि यदि इंडियंस लोग ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट नहीं करते, उसका कोऑपरेट नहीं करते, तो वो आज हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाते। जो एस्टेब्लिश हुई, जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर स्थापित हुआ हमारी कंट्री में, वह एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाती और ना ही हम पर वो रूल्स कर पाते। और आज जो वह रूल्स भी कर रहे हैं ना, वो रूल्स किसकी वजह से कर रहे हैं? तो इंडियंस के कोऑपरेट की वजह से। यदि आज भी इंडियंस लोग उसका कोऑपरेट करना छोड़ दे, तो वो तंग या करके हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कर देंगे और यहाँ से छोड़ करके चले जाएंगे। गांधी जी ने उस बुक में लिखे थे। तो जब इस तरह के कैंपेन को देखा गया, इस तरह के इश्यूज को देखे गए, तो लोग समझे कि इस तरह की क्या सिचुएशंस है। और गांधी जी भी इसके बारे में इंडिकेट किए। गांधी जी ने भी बोले कि राइट है, क्योंकि इंग्लिश ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश का ही कि किसी का दम नहीं हो सकता कि जब तक इंडियन का सपोर्ट नहीं हो, जब तक इंडियंस का कोऑपरेट नहीं हो, कोई भी दूसरा किंग या कोई भी दूसरा लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में राज नहीं कर सकता, बल्कि हमारे इंडियंस लोगों के कोऑपरेट की वजह से ही वह राज कर सकते हैं, रूल्स कर सकते हैं, अन्यथा वह कभी रूल्स नहीं कर सकते हैं। तो बोला, लोगों ने पूछे तो इसका सॉल्यूशन कुछ निकालिए ताकि हम लोग यहाँ से ब्रिटिश लोगों को भगा सकते हैं, यहाँ से हम लोग अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तब गांधी जी ने आइडिया दिए। गांधी जी ने बोले कि यदि आप लोगों को इस कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाना है, तो सबसे पहले आप लोग उनका कोऑपरेट करना ही बंद कर दीजिए। नॉन कोऑपरेशन जो लिखा गया है, अब देखिए नॉन कोऑपरेशन जो लिखा गया है, इस नॉन कोऑपरेशन का अर्थ ही क्या है? नॉन मीन्स नहीं, हिंदी में यदि देखा जाए तो नॉन मीन्स नहीं, कोऑपरेशन यानी कोऑपरेट नहीं करना, यानी इंग्लैंड का या ब्रिटिश लोगों का कोऑपरेट नहीं करना। अब बात रही कि हम लोग उसका कोऑपरेट कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे जो कि उसका कोऑपरेट नहीं बन पाएगी। तो गांधी जी ने ये सजेशन दिए कि सबसे पहले हमारे इंडियंस लोगों को ये करना है कि जो भी टाइटल्स उन्होंने दिए हैं उस टाइटल को सरेंडर कर दो। वो टाइटल क्या है भाई? जो भी उन्होंने टाइटल्स दिया है, टाइटल्स जो भी दिए हैं उसको सरेंडर कर दो। पहला चीज़ उन्होंने बोले कि उसको सरेंडर कर दो। वो टाइटल क्या है? तो किसी किसी को हिंदी केसर की उपाधि दिया गया था, टाइटल्स दिया गया था। कुछ यदि अच्छा काम करते थे तो उसको टाइटल्स मिल जाता था इंडियंस लोगों को, और टाइटल्स जो मिल जाता था उससे इंडियंस लोग अपने आप में ऐसा फील करते थे कि हम तो ब्रिटिश लोगों के सपोर्ट में आ गए या उस पक्ष में वह काम करने लगते थे। तो यही महात्मा गांधी ने बोले कि सबसे पहले जो टाइटल्स दिया गया उसको सरेंडर कर दीजिए। यदि आप सरेंडर कर देते हैं तो ऐसा होगा कि वो लोग समझेंगे कि इतना बड़ा टाइटल जो दिया गया है वही इन्होंने सरेंडर कर दिया,
तो उसके पक्ष में क्या होगा, हम लोगों को जीत मिलने की आशा बढ़ेगी, हम लोग जीत सकते हैं। दूसरा चीज़ इन्होंने बोले कि जितने भी लोग हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उस गवर्नमेंट जॉब को सेक्रीफाइस कर दो, यानी उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो। दूसरा चीज़ बोले कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो। अब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने से क्या होगा, इन्होंने बोले कि यदि कोई आर्मी में है तो आर्मी का पोस्ट छोड़ दो, यदि कोई पुलिस में है तो पुलिस का पोस्ट छोड़ दो, यदि कोई टीचर है तो टीचर का पोस्ट छोड़ दो, या कोई भी फैक्ट में है, कोई भी पोस्ट पर है तो उस पोस्ट को ही छोड़ दो। इससे उसको ये एहसास हो जाएगा कि इंडियंस लोग जो है ना अब हमारी सपोर्ट में नहीं, बल्कि उन्होंने इतना बड़ा जो पोस्ट दिया गया था वो पोस्ट भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिए। क्यों? तो बिल्कुल सिर्फ हमारे इंडियंस को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, इंडियंस को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े पोस्ट को सैक्रिफाइस कर दिए। इसलिए यदि आप आर्मी में हैं, यदि आप टीचर में हैं, यदि आप पुलिस हैं, यदि आप कोई जस्टिस है क्यों ना है, तो उन सारे पोस्ट को सैक्रिफाइस कर दो, यानी उसे छोड़ दो। तो ये भी बात मान लिया गया, हमारे इंडियंस लोगों ने इसको भी कर दिया, यानी जो पोस्ट पर थे कई सारे इंडियंस लोगों ने इस पोस्ट को भी छोड़ दिए। इसके अलावा इन्होंने तीसरा चीज़ बोले लिव द स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, लिव द स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। अब ये क्या है लिव द स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स? उन्होंने बोले कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो लोग सख्त से उन लोग स्कूल को छोड़ दें। और वो जो लोग हैं जैसे कि हमारे इंडियंस में ही जो टीचर है वो लोग का ये काम कह दिए कि आप ही लोग एक्स्ट्रा टाइम दे करके उन लोगों को कुछ पढ़ाइए ताकि उन लोगों को एजुकेशन भी मिल जाए और यहाँ हम लोग उसके खिलाफ कैंपेन भी स्टार्ट कर सकें। तो ये भी मानना सही था कि यदि यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, स्कूल के जो स्टूडेंट थे, ये सारे लोग स्कूल को छोड़ देते, या जो भी टीचर थे यदि वह स्कूल को छोड़ देते, क्लर्क वगैरह जो भी इंडियंस थे वो लोग स्कूल को छोड़ देते, तो स्कूल एक तरह से ठप पड़ जाती। क्योंकि स्कूल जो है पॉपुलेशन में ज़्यादा यदि देखा जाए तो इंडियंस ही लोग थे। तो यदि इस तरह का कैंपेन चलाया जाएगा तो हम लोगों को इंडिपेंडेंट मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उसको भी बायकट कर दीजिए। यदि इन सारे चीज़ों को बायकट कर देंगे और जो ब्रिटिश लोगों ने रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को बायकट करना शुरू कर दीजिए, रूल्स को बायकट कर दीजिए, बायकट कर दीजिए, रूल्स को बायकट करना शुरू कर दीजिए। जो रूल्स बनाए उसके खिलाफ काम कीजिए। हम आपके रूल्स को क्यों माने भाई? आप अपने रूल्स बनाए अपने पास रखिए। हम लोग इंडियन से, हमारा कंट्री है, हम जैसा चाहेंगे वैसा जिएंगे, जिस तरह जाएंगे वैस तरह जिएंगे। आप हमारे होते कौन हैं? आप यहाँ से भाग जाइए, आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए। तो महात्मा गांधी ने ये जो सजेशन दिए एक तरह से सही ही दिए और इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अब बात रही कि इतना चीज़ कैसे किया जाए, तो इसके लिए गांधी जी ने और शौकत अली मुस्लिम की ओर से, जो मुस्लिम भाई का लीडर्स थे, उस शौकत अली और हमारे हिंदू भाई के जो लीडर्स थे गांधी जी, दोनों ने पूरे इंडिया में टूर किए। 1920 को समर वैकेशन में भी हुआ, 1920 को इंडियन में वह टूर किए। वो भी कौन से वैकेशन में? तो समर, गर्मी के दिनों में, समझिए गर्मी की तड़पती धूप में इन्होंने पूरे इंडियन में भ्रमण किए, टूर किए और लोगों को समझाए कि ऐसा मत कीजिए, उन लोगों का सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, उन लोगों को कोऑपरेट मत कीजिए, क्योंकि यदि उन लोग को कोऑपरेट कीजिएगा तो वो हमारे कंट्री पर हमेशा के लिए रूल्स करते ही रह जाएंगे। और यदि उन लोगों का कोऑपरेट करना छोड़ दीजिए तो हम इतना गारंटी देते हैं कि विद इन ये ईयर वह जो है हमारी कंट्री को छोड़ देंगे और वो लोग तंग या करके हमारी कंट्री को छोड़ करके चले जाएंगे। ये इन्होंने बताए थे, महात्मा गांधी ने बोले। तो कई सारे इंडियंस के जो ग्रुप थे, सारे ग्रुप्स इसमें शामिल हो गए। बहुत सारे ग्रुप्स बना हुआ था, वो ग्रुप जो है इस मूवमेंट में शामिल होने लगे। और जब इस मूवमेंट में शामिल हुआ तो ये मूवमेंट तो एक तरह से सक्सेसफुल होना बनता है भाई। बट इसमें भी कुछ कांग्रेस के लोग थे जो इसके खिलाफ काम कर रहे थे। उन लोगों का मानना था कि ये कैसे हो